बहुत समय पहले की बात है। कौशलपुर नामक नगर में एक राजा राज करता था। उसके महल में ऐशो आराम की सब सुविधाएं मौजूद थी। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। दिन रात अनेक नौकर चाकर उसकी सेवा में हाजिर रहते थे। इसके बावजूद राजा हमेशा दुखी व उदास रहता था। एक दिन राजा एक सिद्ध महात्मा के पास गया। विनम्र भाव से महात्मा जी को प्रणाम कर उनसे कहा, महाराज, मेरे राजमहल में सुख सुविधा की प्रत्येक वस्तु मौजूद है। किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा भरा पूरा परिवार है, नौकर चाकर है तथा भरपूर धन दौलत है। फिर भी मैं दुखी व उदास रहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सुखी व प्रसन्न रहूं। महात्मा जी ने राजा की सारी बात धैर्यपूर्वक सुनी। वे कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने जवाब दिया, राजन, आप चिंता ना करो। आपका दुख दूर करने का एक उपाय है। ध्यान से सुनिए। एक रात आप किसी सुखी आदमी की चादर ओढ़कर सो जाइए। फिर आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। राजा ने सोचा, ये तो बहुत ही सरल उपाय है। हमारे राज्य में सुखी आदमियों की कमी नहीं है। मैं एक नहीं कई चादरें मंगवा सकता हूँ। राजा ने किसी सुखी आदमी का पता लगाने के लिए अपने प्रमुख सेवकों को राज्य के अलग अलग भागों में भेजा। राजा के सेवक सुखी आदमी की तलाश में गांव गांव घूमने लगे। उनके सामने जो भी आदमी आता वह उनसे पूछ बैठते, क्यों भाई, क्या तुम सुखी हो? मगर प्रत्येक व्यक्ति से नकारात्मक उत्तर पाकर उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें एक भी सुखी आदमी नहीं मिला। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दुख का शिकार था। कोई गरीबी के कारण दुखी था तो किसी को मान सम्मान ना मिलने का दुख था। किसी को पुत्र ना होने का दुख था तो किसी को कपुत्र होने से परेशानी थी। किसी को सुशील पत्नी ना मिलने का दुख था तो कोई शादी ना होने के कारण उदास था। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई शिकायत थी। अंत में राजा के सेवक निराश हो गए और उन्होंने राजमहल वापस लौटने का फैसला कर लिया। रास्ते में उनकी नजर एक मलंग फकीर पर पड़ी। वह निश्चिंत होकर एक तारा बजाते हुए कोई गीत गाता जा रहा था। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। राजा के सेवक इस फकीर को देखकर चलते चलते सहसा रुक गए। फकीर की निश्चिंतता देखकर वह इस नतीजे पर पहुंचे कि यह वाकई सुखी आदमी है और इससे हमारा काम बन सकता है। राजा के सेवकों ने फकीर से पूछा, क्यों बाबा, क्या तुम सचमुच सुखी हो? तुम्हें कोई दुख नहीं है? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं एकदम सुखी हूँ, फकीर ने जवाब दिया। मगर तुम लोग मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? यह सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, इसीलिए कि हमें तुम जैसे आदमी की ही तलाश थी। हम राजा के सेवक हैं। हमारे महाराजा को एक रात के लिए किसी सुखी आदमी की चादर की जरूरत है। यदि तुम राजा को एक रात के लिए अपनी चादर दे दोगे तो वह तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। फिर तुम्हें जिंदगी भर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो, क्या तुम अपनी चादर दोगे? राजा के सेवकों की बात सुनकर फकीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कहा, माफ कीजिए, मैं आपके राजा की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो चादर है ही नहीं। तुम्हारे पास चादर नहीं है, फिर तुम अपने आप को सुखी कैसे कहते हो? राजा के सेवकों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए फकीर से पूछा, मुझ पर विश्वास करो, मैं सचमुच सुखी हूँ, क्योंकि मुझे धन दौलत, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा किसी चीज की इच्छा नहीं है। मैं अपना जीवन सादगी और संतोष से व्यतीत कर रहा हूँ, इसलिए मैं अत्यंत सुखी हूँ, फकीर ने जवाब दिया।
राजा के सेवकों ने फकीर की कही हुई बात राज दरबार में आकर राजा को सुनाई। अब राजा को समझ आ गया कि अत्यधिक ऐशो आराम व सुख सुविधा की इच्छा ही मनुष्य के दुख का कारण है। शिक्षा, अतृप्त इच्छाएं ही हमारे दुख का मूल्य कारण है। एक बार अंगुलीमाल नाम का एक कुख्यात चोर था। वह एक जंगल में रहता था और आसपास के गांव को आतंकित करता था, लोगों को लूटता और मारता था। एक दिन अंगुलीमाल को रास्ते में बुद्ध का सामना करना पड़ा। बुद्ध की शांत उपस्थिति देखकर अंगुलीमाल को एक अजीब शांति का एहसास हुआ। उत्सुकतावश उसने बुद्ध से पूछा, मुझे शांति और खुशी कैसे मिल सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने तरीके बदलो अंगुलीमाल, अपने हिंसक कार्य छोड़ो और करुणा का अभ्यास करो। बुद्ध के वचनों से प्रेरित होकर अंगुलीमाल ने अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया। वह एक भिक्षु बन गए और खुद को ध्यान और प्रेम और दया फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। लोग उनके परिवर्तन से आश्चर्यचकित हुए और धीरे धीरे उसके पिछले कार्यों के लिए उसे माफ कर दिया। हर कोई अपना जीवन बेहतरी के लिए बदल सकता है, यहाँ तक कि सबसे कम संभावना वाले लोग भी। बात महाराजा रणजीत सिंह के समय की है। खुशहाल सिंह महाराजा रणजीत सिंह की विशेष ड्योढ़ी के सामने पहरा देते थे। वह अपना काम बहुत ही अच्छे से करते थे। वे बहुत ही उद्यमशील और ईमानदार थे। एक बार की बात है, रात का समय था। महाराजा रणजीत सिंह संध्या वेश में थे। वह अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य में घूमते रहते थे ताकि वह स्वयं अपनी प्रजा और कर्मचारियों के कष्टों को जान सके। वह खुशहाल सिंह का काम देखने देवरी आए। कौन है? मैं ड्योढ़ी के अंदर रहने वाला आदमी हूँ। मैं अंदर जाना चाहता हूँ। आप ड्योढ़ी के अंदर मत जाइए। रात बहुत हो गई है। मुझे अंदर आने दो। तुम्हें यह जानना चाहिए, रात 12 बजे के बाद कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। भाई, मैं भी आपकी तरह एक सिपाही हूँ। एक सैनिक को एक सैनिक की मदद करनी चाहिए। आप सैनिक नहीं हो सकते। महाराजा रणजीत सिंह के हर एक सैनिक कानून जानता है। महाराज, यदि कोई सरदार अंदर आने को कहे तो?
क्या आप उसे भी नहीं अंदर आने दोगे? सरदार जी, सरदार को छोड़कर महाराजा रणजीत सिंह स्वयं आ जाएं, तो मैं उन्हें भी नहीं जाने दूंगा। क्या आप महाराजा रणजीत सिंह को पहचानते हैं? नहीं, मैं अपने काम को पहचानता हूं। पूरी रात महाराजा रणजीत सिंह देवड़ी के बाहर खड़े रहे। दिन चढ़ गया। लोग महाराजा रणजीत सिंह को पहचानते थे। जब खुशहाल सिंह को पता चला कि उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को पूरी रात बाहर रखा है, तो वह बहुत डर गए। वह कांपने लगा कि अब महाराजा साहेब उसे कड़ी सजा देंगे। जब दरबार लगा तो महाराजा रणजीत सिंह ने खुशहाल सिंह को बुलाया। खुशहाल सिंह डरा हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह ने उठकर उसे थपथपाया और कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। मुझे आप जैसे वफादार सैनिकों की जरूरत है। उस दिन के बाद महाराजा साहेब ने उन्हें एक बड़ी नौकरी पर रख लिया। शिक्षा, ईमानदारी सबसे अच्छी नियति है।